बिहार के लोग बहुत भावुक होते हैं, तो इस परिवार से लोगों का भावुक रिश्ता रहा है। हाँ, ये जरूर है कि छोटी मोटी जैसे परिवार में खटपट होती है तो वो तो चलता ही रहता है। अंशुल अभिजीत जी अपने पार्टी के उम्मीदवार हैं, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वो तो मूलतः पटना के निवासी हैं भी नहीं। हम लोग तो 5 पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ पे। वो तो चुनाव में उनको टिकट मिला है तो इसलिए उनका नाम पहली बार सुनने में आ रहा है। जहाँ तक बिहार की संस्कृति की बात है तो सांसद का काम होता है चीज़ों को फैसिलिटेट करना, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। सांसद रिकमेंडेशन देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय लेना है कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। सांसद होता है देश के प्रधानमंत्री का चुनने का प्रोसेस। सांसद मुखिया और नल्ली गली की राजनीति नहीं करता है। सांसद का काम होता है, वो काम होता है वार्ड पार्षद का, मुखिया का। ठीक है, हम लोग का काम है कि टीम पटना जो हमारी है उसको एक साथ लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ जहाँ इश्यूज उभर रहे हैं, उसको सिंक्रोनाइज करके हम लोग को उसको सॉल्व करना। पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक स्थलों की जैसे आपने ब्रजेश जी आपने बात की, तो मुझे ये लगता है कि पटना में जितने भी जो पुराने पुराने मंदिर हैं ना, तो पटना में भी एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनना चाहिए। पटन देवी मंदिर हो गया, माँ शीतला माता मंदिर हो गया, उसके बाद आपको यहाँ हो गया ये काली मंदिर हो गया, गंगा ये बांस घाट के बगल में। ठीक है, तो ऐसे पटना में जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे आप देखिए कि ये जो बुद्ध विहार जो बना है, नीतीश जी ने बनाया है, कितना सुंदर बना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 जो पटना में जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे अशोक का जो रूइंस है कुम्हरार में, अगम कुआं में जो रूइंस है, तो इन सब रूइंस को सरकार को डेवलप करने का काम करना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है। टाल वाला जो है पानी का समस्या, हाँ नहीं, वो थोड़ा सा मसला है। देखिए, मैं वहाँ पे गांव में घूमा था तो थोड़ा सा नल जल की जो समस्या है वो स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आती है, वो हमारे डोमेन में नहीं है। सांसद का काम है दिल्ली जाना। सांसद आपके मुद्दों को संसद में रखता है। प्रदेश की जो सरकार होती है उसका काम होता है कि गांव में जो प्रखंड में जो विकास का कार्य हो रहा है वहां पे क्या गति चल रही है। तो जो भी ये समस्याएं हैं, मैंने सारी समस्याओं को लिख लिया है। जो भी ये समस्याएं हैं मैं सांसद जी की ऑफिस को फीडबैक दूंगा और उसके बाद हम लोग उसको फॉलोअप करेंगे। बाकी स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो लोकल जो उनका टीम है वहाँ पे सरकारी अफसरों का, जितने भी अभियंताएं हैं और जो बाकी लोग होते हैं, अभियुक्त होते हैं, वो सारे लोग को पकड़ साथ में ले करके एक समूह बना करके अपना उसका निदान करें। कौन से मंत्र से शांत किया आपने? मेरा कोई मंत्र नहीं था, मेरा बस एक ही मंत्र था कि परिवार बन के रहिए, जो समस्या है साथ में बैठिए, साथ में उसका निदान निकालेंगे। मैं उनसे बात करता हूँ, फ़ोन नंबर उनका रहता है मेरे पास, मैंने अपना फ़ोन नंबर उनको दे दिया है। पटना की जनता जो है ना बहुत ही ज़्यादा शार्प है और बहुत ही मैच्योर है। उनको पता है कि सांसद कैसा होना चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए। जहाँ तक दोनों विधानसभा का सवाल है, दुर्भाग्यवश हम लोग दोनों विधानसभा में नहीं है ऐसे पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में, लेकिन कार्यकर्ता हमारे हमेशा काम करते रहते हैं, क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। मैं खुद घूमता रहता हूं और वहाँ के कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं। जो लोकल मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनका निदान मैं करता ही हूँ। बैकटपुर में भी, हैबतपुर में और बाकी सारे जो गांव हैं वहाँ पे सड़कें बनी ही हैं। जो आरईओ से लाइन अप करना होता है वो काम मैं कर रहा हूँ। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है वो काम भी हमारा ऑफिस करता है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज बात करेंगे पटना साहिब की। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से 2 सियासी घरानों के जो दिग्गज हैं वो आमने सामने हैं। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद पहले से ही सांसद हैं और इस बार कांग्रेस के नेता जो हैं वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अंशुल अभिजीत, इनका बैकग्राउंड बताने की आवश्यकता नहीं है, ये किस परिवार से आते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों दिग्गज घरानों के इस बार जो चुनावी मैदान में उतरने की जो क्रियाएं हैं, ये जो चुनौती है, इससे क्या कुछ समझना है, क्या कुछ बातें सामने आ रही है, आज इसी बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद जी, उनके बेटे आदित्य शंकर प्रसाद जी हैं। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे। तो भाई कैसा चल रहा है सर? बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ब्रजेश जी। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है और मैं पिछले 12 दिनों में मैंने काफ़ी प्रवास किया है और मैं 12 दिनों में 110 गांव हम घूम चुके हैं। तो जो भी जन समस्याएं थी जिनका निदान नहीं हुआ था, जो भी परेशानियां थी, जो लोगों को लगता है कि क्षेत्र में सांसद जी से बात नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे जो सांसद जी हैं वो खुद भी बहुत व्यस्त रहते हैं बड़े बड़े कामों में। उनके ऊपर संगठन की भी जिम्मेदारी रहती है और पार्टी की जिम्मेदारी रहती है, मोदी जी की बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। तो जो गैप था उसको मैंने काफ़ी फिल कर दिया है और अब लोग बहुत खुश हैं
और जनता आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बननी है, तो पटना साहिब में अब निश्चित भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता। रविशंकर प्रसाद जी के लिए क्या इस बार बड़ी चुनौती है, चूंकि जो दिग्गज घराना कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो उनका जो बैकग्राउंड है, उनके माता पिता हों या दादा दादी हों, ये सारे पुराने जो हैं राजनेता रहे हैं, तो क्या रविशंकर प्रसाद के लिए इस बार चुनौती है, अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे? कोई चुनौती नहीं है। पटना साहिब के लोग जानते हैं कि भाजपा के नेतृत्व में एक आश्वस्त सरकार बनती है, एक सुरक्षा प्रिय सरकार बनती है। जहाँ तक जन सुरक्षा के मुद्दे हैं, जन चेतना के मुद्दे हैं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश उसको समाधान देखने का जो रास्ता है वो बहुत ही प्रगढ़ है। और पटना साहिब के लोग पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं, उनको पता है कि बीजेपी को वोट करेंगे तो हमारा काम होगा, देश को अच्छा नेतृत्व मिलेगा। और एक बात समझिए ब्रजेश जी कि पटना साहिब बिहार की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी में जो होता है उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है। तो बिहार की राजधानी में क्लियर है कि पटना साहिब इस बार बीजेपी के पाला में जाएगा, जैसे पहले भी जाता रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मार्जिन मुझे बढ़ते हुए दिखते आ रहा है, बिकॉज उसका बहुत सारा कारण है। रविशंकर प्रसाद जी ने पिछले 5 वर्षों में काफ़ी काम किया है क्षेत्र में। कुछ लोग मुझसे मतभेद रखेंगे, उनका स्वागत है, लोकतंत्र है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप देखिए अटल पथ बना, ठीक है, आप देखिए नया एयरपोर्ट बन रहा है, पटना में मेट्रो आ रहा है, सड़कें बनने का काम जो हो रहा है, ये जो आप जेपी गंगा पथ आप देख रहे हैं वो भी काम रविशंकर प्रसाद जी ने कराया है। सड़कों का जो काम हो रहा है, पटना में टीसीएस आया, कोरोना में जब पूरे दुनिया में त्राहिमाम थी तो सब जगह सारे विधानसभाओं में हम लोग ने कम से कम लगभग बड़ी राशि की सामग्री का दाल चावल सब्जी अचार मसाला लोगों को खाना पीना दिया। आप देख रहे हैं कि पटना में मेदांता अस्पताल आया है, आईजीएमएस में बेड ऑपरेशन जो फैसिलिटी है कोरोना में वो बढ़ाई गई थी। जो पंप जो आपको बाढ़ जो आया था पटना में, जो जल जमाव की स्थिति हुई थी शुरुआत में 19 के अंत में या 20 की शुरुआत में जो हुई थी, उसमें भी रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत तत्परता से काम किया था। पूरे पटना की निकासी के लिए छत्तीसगढ़ से 4 कोल इंडिया का पंप मंगवाया था जिससे पटना का पानी निकला। तो सिविक जो फैसिलिटी है उसको टाइट करने का भी काम हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कि हर व्यक्ति का एक लिमिटेशन होता है जो संवैधानिक रूप से होता है। जो काम सांसद का होता है वो वार्ड पार्षद का नहीं हो सकता, मेयर का नहीं हो सकता। जो काम मेयर का होता है वो सांसद का नहीं हो सकता। जो काम विधायक का होता है वो सांसद का नहीं होता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बटी है। लेकिन हाँ, हम लोग टीम पटना में विश्वास रखते हैं और टीम पटना को साथ लेकर के चलने की हमारी कवायद हमेशा रहती है और टीम पटना बन के ही हम लोग काम करेंगे। और टीम पटना का मतलब हुआ पटना साहिब की जनता, पटना के लोग, पटना के सारे विधायक, पटना के सारे पार्षद और पटना के समस्त जो वेल विशर हैं दुनिया में, तो सबको साथ लेके चलने का हमारा उद्देश्य है। ये टीम पटना सिर्फ पटना शहर की बात कर रहे हैं या पटना जो साहिब लोकसभा क्षेत्र है उस पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं? मैं टीम पटना बात कर रहा हूँ पूरे लोकसभा क्षेत्र की। बख्तियारपुर, फतुहा, जैसे आपको बताया ना, मैंने दिखाया भी आपको कि मैं 110 गांव घूम चुका हूँ अभी तक जी। तो पटना के सारे लोग हम लोग से आज से नहीं पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। और ये सब हमारे दादाजी ने शुरुआत की थी, ठाकुर प्रसाद जी ने। वो जो खुद ही आप जानते हैं कितने बड़े वो राजनेता थे, नामी वकील थे बिहार के। जनसंघ की स्थापना और भाजपा की स्थापना बिहार में उन्होंने की। तो जनता जो है, देखिए बिहार के लोग बहुत भावुक होते हैं, तो इस परिवार से लोगों का भावुक रिश्ता रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटी मोटी जैसे परिवार में खटपट होती है तो वो तो चलता ही रहता है, लेकिन मूलतः जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो हमेशा इस परिवार के साथ था, साथ है और साथ ही रहेगा। अंशुल अभिजीत जी जो है बार बार ये सभाओं में कहते नजर आते हैं कि भाई पटना साहिब को विकास की ज़रूरत है, विश्व स्तरीय अद्भुत प्रतिभा है इस क्षेत्र में के लोगों में, लेकिन विकास जो है कम हुआ है यहाँ पर। खास करके उन्होंने ये कोट किया है कि जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, कला और संस्कृति से जुड़ा क्षेत्र जो है वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। इसे पर्यटन के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी सांसद महोदय। देखिए, अंशुल अभिजीत जी अपने पार्टी के उम्मीदवार हैं, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। वो तो मूलतः पटना के निवासी हैं भी नहीं। अच्छा। हम लोग तो 5 पीढ़ी से रह रहे हैं यहाँ पे। वो तो चुनाव में उनको टिकट मिला है तो इसलिए उनका नाम पहली बार सुनने में आ रहा है। तो घर है, नहीं घर है
तो उनके मुद्दे जो हैं उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, वो अपने पार्टी की राजनीति करें। जहां तक मेरा प्रश्न है आप मानते हैं सर क्या? कि जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे विकास की जरूरत नहीं, बिल्कुल बिहार का जो विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया है। अब तक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ। क्यों? बिहार म्यूजियम बना ना पटना में, आप देखिए बिहार म्यूजियम बना ना इतना सुंदर, किसने बनवाया था? नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार ने बनवाया था ना। जी। तो जो विकास का जो काम होता है वो निरंतर एक प्रोग्रेस का काम होता है। जो सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे मेरी मदर भी, अब आप क्योंकि आपने ये तान छेड़ा है तो मैं आपको बता दूं, मेरी मदर जो है पिछले 25 साल से स्पीक मेके की बिहार की चैप्टर की प्रेजेंट रही हैं। जी, जी। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात तो भरतनाट्यम, कथक, आपको तबला वादन, गायन, तो ये परिवार हमेशा संस्कृति से जुड़ा रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग दिग्गज जो अपने क्षेत्र के हैं वो हमेशा आते रहे हैं और अपना वादन प्रस्तुत करते रहे हैं। जहाँ तक बिहार की संस्कृति की बात है तो सांसद का काम होता है चीज़ों को फैसिलिटेट करना, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। सांसद रिकमेंडेशन देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय लेना है कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सांस्कृतिक धरोहर की बात की, हमारा जो बैकटपुर है ना, जी। तो जानते ही हैं बैकटपुर में महादेव का धाम है, बाबा का, गौरी शंकर का मंदिर है वहाँ पे। तो शिवलिंग में ही गौरी शंकर हैं साथ में। तो वहाँ के लोगों की बहुत डिमांड है कि जैसे झारखंड चला गया तो देवघर वहाँ चला गया। अच्छा। पहले तो बाबा धाम हमारे पास था जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि बैकटपुर को बाबा धाम के तर्ज पर डेवलप किया जाए। अच्छा। एंड दैट्स अ ग्रेट आइडिया, आई थिंक सो, इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। लेकिन अब यही बात है कि जहाँ तक ये सब सारे सवाल हैं, इस पे सांसद जी तो एक अनुशंसा कर सकते हैं, बाकी तो सरकार को निर्णय लेना है। अब जो बड़े नेता तय करें आपस में बैठ करके क्या आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सुझाव लोगों ने मुझे दिया, क्योंकि मैं क्षेत्र भ्रमण जब कर रहा था तो मुझे लोगों ने कहा कि भैया यहाँ पे अगर जैसे ही ये होगा तो हमारे जो एडजॉइनिंग एरिया है ना, खुसरूपुर हो गया, बैकटपुर हो गया, ये सारा जो आसपास को छोटकी नवादा हो गया, ये सारे जो आसपास के गांव हैं, इनका टूरिज्म पोटेंशियल क्योंकि बढ़ेगा तो जॉबलेसनेस जो है वो बढ़ेगी, टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ेगा, जैसे अयोध्या में योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। तो ये अच्छा आइडिया मुझे लगा। और मुझे एक और चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक स्थलों की, जैसे आपने ब्रजेश जी आपने बात की, तो मुझे ये लगता है कि पटना में जितने भी जो पुराने पुराने मंदिर हैं ना, तो पटना में भी एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनना चाहिए। पटन देवी मंदिर हो गया, माँ शीतला माता मंदिर हो गया, उसके बाद आपको यहाँ हो गया ये काली मंदिर हो गया, गंगा ये बांस घाट के बगल में, ठीक है। तो ऐसे पटना में जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे आप देखिए कि ये जो बुद्ध विहार जो बना है, नीतीश जी ने बनाया है, कितना सुंदर बना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 जो पटना में जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे अशोक का जो रूइंस है कुम्हरार में, अगम कुआं में जो रूइंस है, तो इन सब रूइंस को सरकार को डेवलप करने का काम करना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है एक छोटे व्यक्ति के नाते। तो ये एक अच्छा आइडिया है, मुझे इस पे कार्य करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। एक सवाल अहम और है कि पटना शहर में जाम और टाल का जो क्षेत्र है, जहां तक आपका लोकसभा क्षेत्र है, वहां पानी की जो समस्या है, इससे निजात अभी तक नहीं मिला है। रविशंकर प्रसाद जी भी सांसद रहे हैं लगातार, ये फिर से ये इन्होंने अपना यह किया है। तो क्या पहले से कोई समस्या आ रही थी क्या कि अभी तक ये जाम से निजात नहीं मिला, या पानी की जो समस्या है उससे नहीं टाल वालों को कुछ? देखिए इस बार क्या मुद्दे नहीं, जब मैं बता रहा हूँ जैसे कि देखिए अभी जो जैम की समस्या है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? अटल पथ, जेपी गंगा पथ। अभी देखिए दीदारगंज से अनीसाबाद तक का बन रहा है ना, फ्लाईवे, गडकरी जी से पापा की बात हो गई है, वो बन रहा है। उसके बाद वो पीपा पुल जो है काला दियारा जाने के लिए, उस पे NHAI की नापी हो गई है। अच्छा, ये कब? तो ये अभी कुछ दिन पहले, मैं आपको फोटो अभी दिखा देता हूँ, इंटरव्यू के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं दिखाई देता हूँ, इनफैक्ट आपको, आपके माध्यम से लोग को पता भी चल जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। ये बोलते नहीं है, ये चुपचाप काम करने वाले लोगों में से हैं, लेकिन चुनावी राजनीति है तो जिसको राजनीति करना हो तो बोलेगा ही बोलेगा। ये देखिए, ये सारा नापी का काम जो है, सर हम चाहेंगे कि थोड़ा, हाँ ये देखिए NHAI के अफसर जो आकर के, ये देखिए सारा नापी का काम जो है, ये काला दियारा का पुल है। देखिए, ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए
तो ये सारा काम हम लोग का चल रहा है। जेपी गंगा पथ पे आप जाते हैं, अब देखिए 5 मिनट में आप चढ़िए जेपी गंगा पथ गांधी मैदान से, 5 मिनट में आप पटना सिटी पहुंच जाइएगा, गाय घाट पे आप उतर जाते हैं। तो ये सारा काम जो है देखिए, सांसद होता है देश के प्रधानमंत्री का चुनने का प्रोसेस। सांसद मुखिया और नल्ली गली की राजनीति नहीं करता है। सांसद का काम होता है, वो काम होता है वार्ड पार्षद का, मुखिया का, ठीक है। हम लोग का काम है कि टीम पटना जो हमारी है उसको एक साथ लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ जहाँ इश्यूज उभर रहे हैं, उसको सिंक्रोनाइज करके हम लोग को उसको सॉल्व करना। तो वो एक निरंतर प्रोसेस है। अभी वैसे भी आप जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है 1 तारीख तक, तो वैसे भी कुछ काम नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। टाल वाला जो है पानी का समस्या, हाँ नहीं, वो थोड़ा सा मसला है। देखिए मैं वहाँ पे गांव में घूमा था, तो थोड़ा सा नल जल की जो समस्या है वो स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आती है, वो हमारे डोमेन में नहीं है। सांसद का काम है दिल्ली जाना, सांसद आपके मुद्दों को संसद में रखता है। प्रदेश की जो सरकार होती है उसका काम होता है कि गांव में जो प्रखंड में जो विकास का कार्य हो रहा है वहां पे क्या गति चल रही है। तो जो भी ये समस्याएं हैं, मैंने सारी समस्याओं को लिख लिया है। जो भी ये समस्याएं हैं मैं सांसद जी की ऑफिस को फीडबैक दूंगा और उसके बाद हम लोग उसको फॉलोअप करेंगे। बाकी स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो लोकल जो उनका टीम है वहाँ पे सरकारी अफसरों का, जितने भी अभियंताएं हैं और जो बाकी लोग होते हैं, अभियुक्त होते हैं, वो सारे लोग को पकड़ साथ में ले करके एक समूह बना करके अपना उसका निदान करें। चलिए आखिर में मेरा एक सवाल और है, जो 6 विधानसभा क्षेत्र है पटना साहिब में, 4 पर आपका दबदबा है, 2 दूसरे के हाथ में, यानी कहें आरजेडी के हाथ में है। इन 2 पर नजर कैसे आप जमा रहे हैं, कैसे अपने लोगों को रिझाएंगे, लुभाएंगे वहां से? देखिए पटना की जनता जो है ना बहुत ही ज़्यादा शार्प है और बहुत ही मैच्योर है। उनको पता है कि सांसद कैसा होना चाहिए, विधायक कैसा होना चाहिए। जहाँ तक दोनों विधानसभा का सवाल है, दुर्भाग्यवश हम लोग दोनों विधानसभा में नहीं हैं ऐसे पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में, लेकिन कार्यकर्ता हमारे हमेशा काम करते रहते हैं, क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। मैं खुद घूमता रहता हूं और वहाँ के कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं। जो लोकल मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनका निदान मैं करता ही हूँ। बैकटपुर में भी, हैबतपुर में और बाकी सारे जो गांव हैं वहाँ पे सड़कें बनी ही हैं। जो आरईओ से लाइन अप करना होता है वो काम मैं कर रहा हूँ। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है वो काम भी हमारा ऑफिस करता है। तो हम लोग काम तो करते रहते हैं। चुनाव में हार जीत, देखिए चुनाव, लोकल चुनाव में और नेशनल चुनाव में मुद्दों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जो वोट बीजेपी को राष्ट्रीय चुनाव में जाएगा वो लोकल मुद्दा बहुत अलग हो जाएगा, वही लोग वही रहेंगे, सोच अलग हो जाएगी। तो ये सोच का खेल है खाली। तो अभी विधानसभा का चुनाव 1-1.5 साल दूर है, तो तब की तब चर्चा करेंगे। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में जहां मेरा रुझान है, आप देखिएगा ब्रजेश जी, मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि इस बार हम लोग 4 लाख पार जाएंगे आराम से, क्योंकि मैं लोगों के बीच में गया हूं। जिसके अंदर जो भी गुस्सा था, जो भी नाराजगी थी, सब शांत हो गया अब, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि रविशंकर जी हैं और आदित्य जी हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। कौन से मंत्र से शांत किया आपने? मेरा कोई मंत्र नहीं था, मेरा बस एक ही मंत्र था कि परिवार बन के रहिए, जो समस्या है साथ में बैठिए, साथ में उसका निदान निकालेंगे। मैं उनसे बात करता हूँ, फ़ोन नंबर उनका रहता है मेरे पास। मैंने अपना फ़ोन नंबर उनको दे दिया है, अपने सहायक का फ़ोन नंबर दे दिया कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप उनसे बात कर लीजिए। तो ऐसा सारा सिस्टम जो भी था वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। जो भी थोड़ा मोड़ा लोग को था कि सांसद जी व्यस्त हैं, नहीं आए, ये है वो है, तो ये सब लोकसभा चुनाव में थोड़ा मोड़ा चलता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांसद जी सब जगह जाते हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा है हम लोग का, 300 गांव है, तो कोशिश ये होती है कि सबको सिस्टमैटिकली आदमी जो है मतलब टर्न बाय टर्न सब जगह चला जाए। और बाकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो जहाँ पिताजी जाते हैं वो तो जाते हैं, जहाँ पिताजी नहीं जाते वहाँ मैं जाता हूँ, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जनता बहुत खुश है और सबसे बड़ी बात है कि जनता जानती है कि देश के प्रधानमंत्री इस बार आदरणीय मोदी जी को बनाना है और कमल को जिताना है और रविशंकर प्रसाद जी को मोदी जी का नेतृत्व देना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारी बातचीत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्य शंकर प्रसाद से। सौभाग्य से ये रविशंकर प्रसाद जी के पुत्र भी हैं। बातचीत कर रहे थे, कई मसले, कई मुद्दे पटना साहिब क्षेत्र के बातचीत हो रही थी। इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, हमारे साथ सवालों के जवाब देते नजर आए। तो अब देखना यही होगा कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने ये किया है, हमने ये मसला हल कर दिया है, वहाँ की जनता अब क्या कहती है।
क्या 1 तारीख के जो अंतिम चरण के चुनाव हैं उसमें जनता पूर्ण रूप से इन्हें अपना सहयोग प्रदान करेगी? क्या यहाँ की जनता ये मानेगी कि हाँ, हमारा अगर सदन में कोई प्रतिनिधित्व करने वाला होगा तो रविशंकर प्रसाद ही होगा? इस बात की जानकारी हम वहां पहुंचकर जनता से खुद बात करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।